बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी फरमाइश के मुताबिक और आपकी जो मैसेजेस आ रहे थे कमेंट बॉक्स में उसके मुताबिक मॉडल ऑक्सिलरीज का टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। MV1 ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक लेक्चर में या दो लेक्चर्स में ख़त्म हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज को या मॉडल वर्ब्स को बहुत ही हलवा समझकर, बहुत ही आसान समझकर पढ़ाया गया और बस एक दो लेक्चर्स में सारी बात मुकम्मल हो जाती है। जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये बाकायदा एक सब्जेक्ट है और इसको लेकर चलना पड़ेगा और इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एपिस्टेमिक मोडालिटी है, डियोंटिक मोडालिटी है, डायनामिक मोडालिटी है, सब चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। इसके बग़ैर काम नहीं चलेगा। तो मैं डिटेल में ये लेक्चर लेकर आया हूँ। इस सीक्वल को पूरा देखिएगा। MV1 फिर MV2 आएगा, फिर MV3 आएगा, फिर MV4 आएगा। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलेगा। सबसे पहले तो हमें डिफ़ाइन कर लेना चाहिए कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ चूँकि मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने की आदत होती है लोगों की, तो वो इसको मॉडल को मोडेल बोल रहे होते हैं। ये मोडेल कोई चीज़ नहीं है भाई, मोडेल नहीं है, ये मॉडल है। मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ये। जब मैंने हेल्पिंग वर्ब्स डिफ़ाइन किए थे BG के सीक्वल में, बिगिनर्स के सीक्वल में, तो वर्ब डिफ़ाइन किया था, उसमें प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब डिफ़ाइन किए थे। तो हेल्पिंग वर्ब के फंक्शंस में तीसरा फंक्शन मैंने बताया था ये मॉडल वर्ब का। और फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शंस तो बहुत आसान थे, जिसमें कि हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के फंक्शंस पढ़े थे हमने। हेल्पिंग वर्ब तीन किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है, दूसरा लिंकिंग वर्ब होता है और तीसरा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब आज हम करेंगे। तो ये है क्या? मॉडल वर्ब वो वर्ब है, सिंपल कर रहा हूँ मैं वर्ड इस टर्मिनोलॉजी को। देखिए, जो मोड्स ऑफ एक्शन को शो करे। अब ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ना मोड्स, ये आज की टर्मिनोलॉजी है। अगर आप 50 साल पीछे जाएं तो जो उस वक्त की ग्रामर की बुक्स होती थी इंग्लिश राइटर्स की, उसमें ये टर्मिनोलॉजी मोड्स नहीं थी बल्कि मूड्स थी। आज भी अगर आप रेनन मार्टिन खोल लें, रेनन मार्टिन का नाम लेकर मुझे याद आता है कि मैंने कहा था मैं इसके पढ़ने का सीक्वेंस बताऊंगा, इंशाल्लाह आगे लेक्चर में करीबन आने वाला है। रेनन मार्टिन में ये वर्ड आज भी इस्तेमाल होता है, मूड्स। ये मूड का जो लफ्ज़ है ना, ये इंग्लिश का वर्ड था। हमने उर्दू में इतना इस्तेमाल किया इसे कि अब शायद अंग्रेज़ को भी ये शुबा होने लगा है कि ये उर्दू का ही लफ्ज़ था कि मूड अच्छा है, मूड ख़राब है, मूड हो रहा है, मूड नहीं हो रहा है, बड़ा मूडी इंसान है, अपने मूड पर चलता है। भाई मूड नहीं, मूड इंग्लिश का वर्ड है, इसके उर्दू में मीनिंग है मिजाज। अब हर एक्शन का अपना एक मिजाज होता है, मिजाज होता है, जुमले का अपना एक मिजाज होता है। उस मिजाज के मुताबिक हम जज करते हैं कि कहने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है ना? तो मूड्स की टर्मिनोलॉजी अब मॉडिफाई होकर बन गई है मोड्स, मोड्स ऑफ एक्शन। और मोड्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एडवाइस है, जिसमें हम नसीहत कर रहे होते हैं। एडवाइस के अलावा आपके पास ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी जिसे हम कहते हैं, लाजिम करार दे रहे हैं किसी चीज़ को। इसके अलावा इसमें सजेशन है, कहीं तजवीज़ दे रहे होते हैं। इसके अलावा एबिलिटी है, ठीक है ना,
अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी है, पॉसिबिलिटी है, परमिशन है, ये मुख्तलिफ मिजाज हैं एक्शन के। कहीं आप अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि शायद ऐसा होगा, तो पॉसिबिलिटी है 50-50, यू आर अनसर्टेन अबाउट इट, बट इफ समवेयर यू आर वेरी सर्टेन अबाउट समथिंग, तो आपका गैस बड़ा सर्टेन होता है। कभी कभी आप एबिलिटी शो कर रहे होते हैं अपनी, कभी किसी दूसरे की एबिलिटी कैपेबिलिटी को शो कर रहे होते हैं, कभी परमिशन दे रहे होते हैं, कभी परमिशन मांग रहे होते हैं, कभी ऑब्लिगेटरी कर रहे होते हैं कि नहीं भाई ऐसा तो लाजमी होना चाहिए, होना है ऐसा लाजमी। कहीं पर आप एडवाइस कर रहे होते हैं कि होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब मूड्स के लिए डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। मैंने मिसाल दी थी आपको एक सेंटेंस की कि यू गो देयर। अब देखो इस सेंटेंस में अगर मैं यहाँ शुड लगा दूँ, शुड तो एडवाइस बन जाएगा, मस्ट लगा दूँ तो ऑब्लिगेटरी हो जाएगा, ऑट टू लगा दूँ, यू ऑट टू गो देयर मीन्स इट इज़ जस्ट अ सजेशन, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन कि आप जाना चाहें या नहीं, लेकिन मेरी सजेशन है ये। यू कैन गो देयर, इट शोज़ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ समवन। इसी तरह से अगर मैं कहूँ यू विल गो, इट मीन्स यू विल गो, तुम जाओगे, बट इट इज़ 50-50, नॉट वेरी सर्टेन। बट इफ़ आई से यू शैल गो, इट इज़ सर्टेन, ठीक है ना। इसी तरह से यू मे गो, दैट इज़ पॉसिबिलिटी, है ना। तो बहुत सारे हैं। मैं पहले तो ये लिखवा दूं कि ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ किस किस किस्म के होते हैं और कितने होते हैं और कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज किस किस्म में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिएगा, ये होते तो ये हैं सिंपली, जिन्हें हम सब जानते हैं, shall, will, should, would, can, could, may, might, must, used to, ought to, etc. कुछ और भी हो सकते हैं। ये हैं जनाब मॉडल ऑक्सिलरी, नॉट मोडल ऑक्सिलरीज, ठीक है ना। दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी, राइट, सही बोलना भी सीखिए। तो मॉडल ऑक्सिलरीज ये होते हैं। अब इनका अलग अलग एक एक का इस्तेमाल हम करना सीखेंगे, मगर उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सिखाऊंगा आपको कि ये 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 एपिस्टेमिक मोडालिटी। अब मॉडल से जब डेरिवेटिव बनाया आपने वर्ड, मॉडल में क्या शो हो रहा है, मोडालिटी, तो अब ये मोडालिटी पढ़ा जाएगा। इस कंडीशन में ये मॉडल पढ़ा जाएगा, जब इसमें इजाफा किया ITY का तो अब ये बनाएगा मोडालिटी। अब इसका तलफ़ुज़ चेंज होगा, ठीक है। एपिस्टेमिक मोडालिटी है। फिर इसके बाद डियोंटिक मोडालिटी है, और इसके बाद फिर डायनामिक मोडालिटी है। मैं इन तीनों के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तीनों को अलग अलग डिफ़ाइन करूँगा और कौन कौन से मॉडल वर्ब्स हैं जो कभी एपिस्टेमिक होते हैं, कभी डियोंटिक होते हैं और कभी डायनामिक होते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम डिटेल में करेंगे MV2 में, राइट। ये मैंने अभी सिर्फ डिफ़ाइन किया है मॉडल ऑक्सिलरी को, और जो गलतफहमियाँ थी उसके बारे में वो दूर की हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में अब डिटेल आएगी और
किसी ने आज तक एपिस्टेमिक, डियोंटिक और डायनेमिक मोडालिटी को लेकर लेक्चर नहीं डाला है यूट्यूब पर, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, जिसका नाम है MV2। ये MV1 है, वो MV2 है, इसके फ़ौरन बाद आ रहा है, तो कोशिश कीजिएगा कि अवेल करें। थैंक यू वेरी मच। शाद रहें, आबाद रहें।